ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, जो बच्चों की डिमांड रहती है चैप्टर फर्स्ट जब वो लोग खत्म कर लेते हैं तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर फर्स्ट से जनरेट होते हैं। उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो जनरली बच्चे सॉल्व करने में उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो वही क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n+1 एंड n+2। ओके बच्चों, यहाँ पर n n+1 और n+2 ये आपके 3 नंबर्स दिए गए हैं और बोला कि इनमें से कोई एक ही नंबर, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 3 यानी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है, शो करना है बच्चों। ठीक है ना, वेयर n इज सब इंटीजर, और यहाँ पर n क्या है, हमारा इंटीजर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले बेटा हम अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़िया करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है ना, तो बेटा अगर सपोज दैट हम n = 1 लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है n+1 2 हो जाएगा और n+2 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर जो 3 नंबर्स हैं n n+1 n+2, जो कि ऑब्वियसली 1 2 3 है, यहाँ पर इनमें से सिर्फ एक नंबर n+2 यानी कि 3, यही नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए n = 2 लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n = 2 लेंगे तो n+1 3 हो जाएगा और n+2 जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो 3 नंबर्स हमें मिले हैं 2 3 4, इनमें से सिर्फ n+1 जो कि 3 के इक्वल है वही 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसी तरह से कोई भी अगर हम इंटीजर कंसीडर करते हैं, वाट एवर जो आपका मन करे, ठीक है ना, दिमाग में आता है, चलिए n = 17 लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, n = 17 लिया तो n+1 18 हो जाएगा और n+2 प्यारे बच्चों 19 हो जाएगा। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट ओनली 18 यानी इन तीनों नंबर में से सिर्फ 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। यस और नो? तो प्यारे बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस जो है वो क्या है। और ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये वेरीफाइंग मेथड होता है। ये क्वेश्चन, इससे आप समझ तो सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है इट मे बी, ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, सपोज दैट आपने n = 1 के लिए इसको वेरीफाई कर दिया, n = 2 के लिए कर दिया, तो कोई सामने वाला टीचर या बच्चा आपसे पूछ सकता है, हो सकता है कि ये 3 के लिए वेरीफाई ना हो, आप 3 के लिए वेरीफाई करके दिखाएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि ये 4 के लिए वेरीफाई ना हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी चीज़ें रहेंगी बेटा कि ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर हमें ऐसा इंटीजर मिल जाए जिसके लिए ये नंबर जो है वेरीफाई ना हो, यानी कि कोई भी 3 नंबर में से नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल ना हो। तो अब इस जो ये डाउट आया है इसको हमें कैसे ख़त्म करना है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास कोई एक जनरल प्रोसेस होना चाहिए। ये वेरीफाइंग मेथड है बेटा। ठीक है ना, इससे हम एग्जामिनेशन में नहीं कर सकता। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको हमने समझ लिया इससे कि n अगर कोई हमारा इंटीजर है तो n n+1 और n+2 जो 3 नंबर्स आएंगे इनमें से केवल एक नंबर, ठीक है ना, 3 से डिविजिबल होगा। वो आपका n भी हो सकता है, n+1 भी हो सकता है और n+2 भी हो सकता है। तो चलिए ये तो चीज़ हमारी क्लियर हो गई। ठीक है ना, अब कैसे करने वाले हैं इसको बच्चों वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। चलिए ठीक है ना, यहाँ पर हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n जो है वो हमारा इंटीजर है, सिंस n इज एन इंटीजर। और बेटा अगर आपने इक्वल डिवीजन लेमा पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो किसी भी इंटीजर्स के लिए हम इक्वल डिवीजन लेमा ईडीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी इंटीजर को या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम VQ + R की फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान है आपका, सपोज दैट ए यानी पॉजिटिव इंटीजर बच्चों, और A = हम लोग क्या लिखते हैं, VQ + R। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है तो n = बेटा VQ + R लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, y थोड़ा सा बाई EDL बच्चों। ठीक है ना, n = VQ + R। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली R जो होता है हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा, V से छोटा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा V क्या लेना है ये हमें समझना होता है। और ये अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने पहले देखे हुए होंगे या लाइव सेशंस मेरे लिए होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ V डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि आपको V क्या लेना है। यहाँ से जो ये नंबर है हमें वो डिविजिबल बाई 3 दिखाना है। ठीक है ना, तो सोचना नहीं है ज़्यादा, आप V = 3 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों लिया अभी हमने 3, 2 क्यों नहीं लिया, 1 तो हम कभी नहीं लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5, बिकॉज जो नंबर है हमें डिविजिबल बाई 3 दिखाना है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर V = हमें क्या लेना है, 3। जैसे हम V = 3 लेंगे तो बड़ी आसानी से नंबर हमारा हो जाएगा 3Q + R। और बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं वेयर R = बच्चों 0 1 और 2, y 0 1 और 2, क्योंकि जो डिवाइजर है 3 उससे हमेशा जो R रिमाइंडर होता है वो स्मॉलर होता है। यहाँ पर 3 जो है बेटा ये डिवाइजर है
तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो 0, 1 और 2 ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो रिमाइंडर है ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, तो बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पॉसिबल केसेस हैं, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2, ये सारे केसेस लेंगे हम, ठीक है ना, ये पॉसिबल केसेस है। और केसेस लेने के बाद हम दिखाएंगे कि n+1 और n+2 जो हमारा है उसमें से सिर्फ एक ही नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। 3 केसेस जनरेट होंगे फॉर रिमाइंडर r = 0 बच्चों। केस नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका, व्हेन r = 0, ठीक है ना। तो अगर 0 है तो n = बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3q, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर n 3q ले रहे हैं तो बड़ी आसानी से n+1 3q+1 हो जाएगा और n+2 = हो जाएगा 3q+2। आपको ऑब्जर्व करके बताना है बेटा यहाँ पर कि विच नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अगर डिविजिबल बाई 3 होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 होगा तभी तो डिविजिबल बाई 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, इस केस में रिमाइंडर 1 है और इस केस में रिमाइंडर 2 है। दिस इज द ओनली नंबर जहाँ पर रिमाइंडर 0 है, और आसानी से देख सकते हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो डेफिनेटली दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ें पता होंगी और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल हो, यहाँ पर क्यू क्या होगा, क्यू कोशिएंट है आपका, जितने बार डिवाइड जाता है, ठीक है ना। और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 का मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है नंबर ये, ठीक है ना। तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर आसानी से लिखते हैं ओनली n = 3q इज डिविजिबल बाई 3, बड़ी आसानी से बता सकते हैं बेटा, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये तो r = 0 का केस हुआ, अभी ये खत्म नहीं हो गया। क्वेश्चन में भी आपसे यही बोला गया था कि जो 3 नंबर्स हैं इनमें से कोई एक ही नंबर, ये हमें शो करना है, एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 2 नंबर डिविजिबल नहीं हो सकते या तीनों नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट तो इसको वेरीफाई कर रहा है। अभी सेकंड केस हमारा है r = 1 और थर्ड केस होगा बेटा r = 2, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल है डेफिनेटली डिविजिबल बाई 3 है, यहाँ पर कहीं कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए तो केस नंबर सेकंड यहाँ से जनरेट करते हैं। आइए इसको, वीडियो को बेटा पॉज करके आप अगर नोट करना चाहें, मैं चाहूँगा तो नोट कर सकते हैं आप, ओके। चलिए केस नंबर सेकंड बेटा, व्हेन r = 1, तो n = डेफिनेटली बेटा 3q+1। अगर हम n+1 की बात करते हैं तो बेटा 3q+1 n की वैल्यू और +1 इट विल बी 3q+2, ठीक है ना। अगर n+2 की बात करते हैं बेटा तो 3q+1 +2 डेफिनेटली ये 3q+3 हो जाएगा। इससे बेटा हम रिमाइंडर, आपको पता है 3 पॉसिबल नहीं है, 3 हम कॉमन ले सकते हैं इस तरह से 3q+1, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं रिमाइंडर 1 है, बेटा रिमाइंडर 1 नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि 3 × 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिमाइंडर अगर 1 होता है बेटा तो यहाँ पर इस तरह से लिखा होता है, इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है बेटा। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, ठीक है ना। आई होप कि आपको रिमाइंडर चेक करना आता होगा कि अगर हम VQ+R की फॉर्म में लिखा हुआ है कोई नंबर, देन दिस नंबर इज रिमाइंडर। तो यहाँ पर VQ+R ये रिमाइंडर है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली n तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा और n+1 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, बट दिस नंबर 3q+1। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि 1 इज़ द रिमाइंडर, तो बेटा 1 रिमाइंडर नहीं है, बिकॉज 3q+1 ये 3 × 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 2 के साथ × में नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n+2 नंबर हमारा यहाँ पर जो है ओनली n+2, क्लियरली लिख दिया करिए, क्लियरली ओनली n+2 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। सेकंड केस में भी वेरीफाई हो गया कि जो 3 नंबर्स थे हमारे n, n+1 एंड n+2, उसमें से सिर्फ n+2 जो है यानी 1 नंबर ही 3 से डिविजिबल है। बेटा एक पॉसिबिलिटी और बची हुई है हमारी, जब r = 2 होगा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से, चलिए केस नंबर थर्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। नाउ केस नंबर थर्ड, व्हेन r = 2, तो n = डेफिनेटली बेटा 3q+2, n+1 की अगर हम बात करते हैं तो 3q+2 बेटा n+1। आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पर
नाउ इट विल बी 3q प्लस 3 प्लस 2 n प्लस 1। अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो q प्लस 1 बेटा, ठीक है ना। इसी तरह से n प्लस 2 डेफिनेटली बेटा 3q प्लस 2 n प्लस 2। थोड़ा सा सामने ना लिखकर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3q प्लस 4। आसानी से समझ सकते हैं बेटा, 4 रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करेंगे बेटा, प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है ना। और ये जो नंबर है इसको इस तरह से लिख लेंगे हम 3 प्लस 1। 3 जो है क्योंकि 1 टाइम डिवाइड चला जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 के मल्टीपल के साथ हमने इसको लिखा है यहाँ पर, और प्लस 1 ये रिमाइंडर हो जाएगा आपका। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो ये q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 रिमाइंडर है। कई बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और जो फॉर्म होती है वो ये होती है VQ प्लस R। तो बेटा अगर हम Q प्लस 1 को Q1 मान लेते हैं तो देखिए वही फॉर्म बन गई। अगर लिखना चाहते हैं भाई डेफिनेटली यहाँ पर Q प्लस 1 क्या होगा, कोई एक सिंगल इंटीजर ही तो होगा। अगर Q2 है तो Q प्लस 1 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस यहाँ से ये ऑब्जर्व करना है कि 1 रिमाइंडर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो n प्लस 2 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है पक्का। यहाँ पर n प्लस 1 देखिए ये मल्टीपल ऑफ है, तो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं ओनली n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तीनों केसेस हो गए, सारे के सारे नंबर्स मिल गए। अब कोई आपसे क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा कि आपने 1 के लिए वेरीफाई कर दिया। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 0 1 2 के लिए तो वेरीफाई किया, 0 1 2 के लिए वेरीफाई नहीं किया। जितने भी इंटीजर्स थे ये सभी के लिए वेरीफाई होगा। यहाँ पर मैंने n 0 1 2 नहीं माना है, रिमाइंडर 0 1 2 माना है। किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है वो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। कोई भी नंबर आप लीजिए, तो जितने भी नंबर्स हैं जिनमें रिमाइंडर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, वो सारे ही केसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कोई भी नंबर आप रैंडमली लेंगे, अगर n इक्वल टू सपोज दैट n इक्वल टू 18 लिया और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो 0 रिमाइंडर के लिए केस फर्स्ट था, ठीक है ना। तो ये n इक्वल टू 18 के लिए वेरीफाई हो चुका है बच्चों। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे सर आपने 0 1 2 3 केसेस लिए और इसमें बोल दिया आपने कि सारे केसेस इंक्लूड हो गए। कैसे इंक्लूड हो गए, जबकि इससे पहले जब आप n इक्वल टू 1 ले रहे थे, 2 ले रहे थे, 17 ले रहे थे, तो बोल रहे थे कि ये वेरीफाई नहीं करना है हमको। आपने भी तो यही किया है बच्चों। मैंने यहाँ पर रिमाइंडर्स 0 1 2 लिए हुए हैं, मैंने n की वैल्यू 0 1 2 नहीं ली हुई है। पहली चीज़ आपको ये समझनी है। दूसरी बात बेटा ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी नंबर को, कोई भी इंटीजर है आपका, ठीक है ना, अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे हम तो पॉसिबिलिटी 0 1 और 2 की है, ठीक है ना, कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। तो अगर सपोज दैट हमने कोई नंबर लिया, सपोज कोई आपसे कहता है कि n इक्वल टू 57 के लिए तो आपने वेरीफाई नहीं किया है, सपोज दैट अगर कोई बोलता है, मान लिया हमने, ठीक है ना, तो n इक्वल टू 57 के लिए बेटा हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए ज़रा, तो मैं कहूँगा कि रिमाइंडर जो आपका होगा 3 1 जा 3 और 3 2 बचेगा, 3 9, यानी रिमाइंडर 0 होगा। तो यानी कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और r इक्वल टू 0 वाले जो केस में हमने केस नंबर 1 लिया था, आपने ऑब्जर्व किया था कि r इक्वल टू 0 वाले केस में जो n प्लस 1 और n प्लस 2 में से n जो नंबर हमारा है वो डिविजिबल बाई 3 है। तो r इक्वल टू 0 का केस तो हम वेरीफाई कर चुके हैं, और r इक्वल टू 0 का केस वेरीफाई कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है n इक्वल टू 57 के लिए भी आप वेरीफाई कर चुके हैं। तो आई थिंक ये मैंने ओवर एक्सप्लेन ही कर दिया बच्चों आप लोगों को, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ओके चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। बच्चों पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, यानी कि n स्क्वायर माइनस n जो है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। हम n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, सपोज दैट चेक करके देखते हैं, n हमने 3 ले लिया बच्चों, ठीक है ना, n इक्वल टू यहाँ पर 3 लिया, 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 देखिए 6 नंबर मिला, और ये डिविजिबल बाई 2 है। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझिए आप, 4 ले लीजिए, चलिए 4 लेंगे तो 16 माइनस 4 यानी कि 12 आ गया। डेफिनेटली दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ये वेरीफाई आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है बच्चों, ये हमारा प्रोसेस नहीं हो सकता, ये वेरीफाई तो हो सकता है क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो ठीक है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है ना। बाकी हम ईडीएल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि n स्क्वायर माइनस n ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 फॉर
एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो एन स्क्वायर माइनस एन जो है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यही हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन प्रोसेस भी बच्चों हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पर n क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम VQ + R की फॉर्म लिख सकते हैं, इट सेड बाई यूक्लिड्स, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, यूक्लिड्स ने ऐसा बोला है, तो वही अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, लेट नहीं करना है हमें इसमें, तो देयरफॉर y EDL n इक्वल टू VQ + R। बट इसमें इंपॉर्टेंट बेटा वर्क जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मैं यहाँ पर R लिख देता हूँ, आई होप ये आप लोगों को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट V का रोल होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने पहले जैसे कि हमेशा बोला हुआ है, पहले भी जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जो V है बेटा वो डिपेंड्स करता है आपका कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें V लेना पड़ता है। तो यहाँ पर डिविजुअल बाई 2 दिखाना है, तो व्हाट ऑब्वियस है कि V2 लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर V 9 या 10 लिखा होता तो फिर में हम सोचते 2 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 2, 3 लेंगे तो हमारे केसेस 1, 2 या 3 केसेस बनेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर ने ये क्या बोल दिया। चलिए मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा आपसे, अगर कोई क्वेश्चन हमें आगे ऐसा मिलता है जहाँ पर हमें n इक्वल टू 9 लेना पड़े, तो फिर बेटा 9 अगर हम लेंगे तो R की वैल्यू आप समझ सकते हैं 0, 1, 2 से लेकर 8 तक पॉसिबल है। तो 0, 1, 2, 8 तक का मतलब हो गया कि 9 केसेस बनेंगे, और फिर वहाँ पर स्क्वायर क्यूब या ये सब करना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, समझ जाइए कि गलत तरीका है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है आपका। तो n इक्वल टू 9, सॉरी V इक्वल टू 9 नहीं लेना, यहाँ पर n बोल दिया मैंने, V बेटा V 9 नहीं ले सकते हम लोग। V इन जनरल हम 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, चाहे आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठा के देख लीजिएगा, V की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इन जनरल मैं आपको बता दूं, या तो 2 लेना होगा, या 3 लेना होगा, या 5 लेना होगा, ठीक है ना। अगर आपको स्क्वायर या क्यूब इस तरह से करना है, जैसे यहाँ पर n स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर माइनस n करना है, हाँ स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं करना है, तो फिर आप कोई भी लीजिए V की वैल्यू, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आई थिंक कोई अगर क्वेश्चन इस तरह का बनता है तो मैं आपको साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेट V इक्वल टू बेटा 2 लेने वाले हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2Q + R। और यहाँ पर बड़ी आसानी से बता सकते हैं वेयर R इक्वल टू 0 and 1, 0 और 1, क्योंकि 2 आप ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2 ही केसेस जनरेट होंगे, एक बेटा 0 और एक केसेस हमारा होगा 1 के लिए। और वहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको कि जो नंबर मिलेगा हमें, ठीक है ना, वो डिविजिबल बाई 2 होने वाला है। चलिए केस फर्स्ट यहाँ पर जनरेट करते हैं, व्हेन R इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Q, ठीक है ना, n इक्वल टू 2Q, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब हमें n इक्वल टू 2Q नहीं, हम बात कर रहे हैं n स्क्वायर माइनस n की, कि n स्क्वायर माइनस n क्या होने वाला है। यहाँ पर n तो हमें 2Q मिल गया, बट वी हैव टू चेक फॉर n स्क्वायर माइनस n कि ये नंबर जो हमारा है ये डिविजिबल बाई 2 होगा। तो मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम n अगर कॉमन लेते हैं तो n - 1 बचेगा ब्रैकेट में, ये आपको समझ में आ गया। अब हम n की वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं बच्चों, 2Q और 2Q - 1। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इसको 2 × Q × 2Q - 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और आसानी से ऑब्जर्व करिए, ये जो नंबर है इसके बाहर 2 है, यानी 2 मल्टीपल में है बेटा, आसानी से आप समझ सकते हैं। और अगर 2 मल्टीपल में है दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस n जो है वो डिविजिबल बाई 2 है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको जरा क्लियरली, क्यों ये n स्क्वायर माइनस n, बिकॉज इसके इक्वल है और ये नंबर ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा, ऐसा ध्यान रखना है। तो क्लियरली n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, बड़ी आसानी से यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम केस सेकंड की बात करते हैं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं बच्चों, तो मैं कहूँगा इस वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करिए, ठीक है ना, और उसके बाद इसको नोट करिए। मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, एक हमारा केसेस और बचा हुआ है, केस नंबर बेटा 2, व्हेन R इक्वल टू 1, तो देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2Q + 1, ठीक है ना, आसानी से समझ में आना चाहिए क्योंकि n इक्वल टू 2Q + R। नाउ वी फाइंड n स्क्वायर माइनस 1, सेम कैलकुलेशन, कॉमन लेंगे बेटा हम यहाँ पर, और n की वैल्यू 2Q + 1 एंड 2Q + 1 एंड -1,
n की वैल्यू और ये -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2q + 1 और ये 2q। आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2q को आप रखिए, ये 2q + 1 रीअरेंज कर दिया हमने यहाँ पर, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 2q को हमने यहाँ पर लेकर आए, 2q + 1। ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा कि ये नंबर जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 है। वाई मल्टीपल ऑफ 2? क्योंकि 2 मल्टीपल में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, q 2q + 1 टाइम्स चला जाएगा ये डिवाइड, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि अगर 2 मल्टीपल में लिखा हुआ है तो दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, ऐसा आप याद कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में तो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से क्लियरली n² - n डिविजिबल बाई 2। और बेटा आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने 2 केस जो है वो जनरेट किए थे, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि n² - n है वो डिविजिबल बाई 2 है। तो हैंस वी कैन से दैट, लिखिएगा नीचे, हम आपको बताते हैं, हैंस फ्रॉम केसेस फर्स्ट एंड सेकंड n² - n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा लिख सकते हैं आप। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें बच्चों अपना आंसर, इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। हैंस करके अपना आंसर लिख सकते हैं बच्चों, हैंस n² - n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z+। बेटा इसका मतलब होता है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, यानी n अगर हमारा, और z+ का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है तो ये नंबर हमेशा जो है वो डिविजिबल बाई 2 होगा। आई होप बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करता हूँ, और एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो 1-2 क्वेश्चन और हमारे अच्छे रह गए हैं वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और चैप्टर फर्स्ट में इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बच्चों, ठीक है ना, उसको वहाँ पर आप लिख सकते हैं, और कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो उन्हीं क्वेश्चन पर बने हों। थैंक यू।